तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइजिंग वॉरियर के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जीजुन और टियान जिपिंग दोनों आपस में फाइट कर रहे होते हैं। टियान जिपिंग जीजुन के ऊपर अटैक नहीं करना चाहता ताकि वो उसको हर्ट ना करे, इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त अटैक नहीं करते। लास्ट पे हमारा जीजुन फाइट को जीत जाता है क्योंकि वो ऊपर से जंप करते हुए अपनी तलवार को उसकी तरफ फेंकता है जहाँ से वो एरिना को ही तोड़ देता है, जिसकी वजह से टियान एरिना से बाहर गिर जाता है और वो इस मैच से आउट हो जाता है। मास्टर लैन कहते हैं तो हमारे इस मैच को जीजुन ने जीत लिया है, जबकि टियान एरिना से बाहर गिर गया है। इसका मतलब वो इस मैच को हार गया है। बाकी के सभी लड़के भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं हम लोगों ने सोचा नहीं था कि जीजुन इस मैच को जीत पाएगा क्योंकि टियान जिपिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है। तो जीजुन भी आगे बढ़ता है और टियान से कहता है ब्रदर टियान क्या तुम ठीक हो। टियान उसे कहता है जीजुन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इस चाल के साथ मुझे ग्राउंड से बाहर फेंक दिया, वरना मुझे यहाँ पर जबरदस्ती तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हें हराना पड़ता, और अगर तुम अपनी तलवार के साथ मेरे पर डायरेक्टली अटैक कर दे तो मैं तो जख्मी हो जाता। इसलिए तुम्हारा शुक्रिया, तुमने सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही अटैक किया। टियान उसे कहता है जीजुन तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस और स्ट्रॉन्ग भी हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम बाकी के सारे मैचेस को जीत पाओगे। मैं तो बस उम्मीद करता हूँ कि तुम एंड तक पहुंचो और फर्स्ट प्राइज को जीतो। और साथ ही टियान भी उठकर खड़ा हो जाता है। जीजुन उसका हाथ पकड़ता है और कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे चीयर करने के लिए, साथ ही मेरे पर अटैक ना करने के लिए। मास्टर लैन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं जीजुन के पास तो दिमाग भी है, उसने वहाँ पर अपनी स्पिरिट स्वर्ड की एक्सप्लोसिव पावर को यूज करते हुए ग्राउंड को ही तोड़ दिया ताकि वो उस कॉर्नर को तोड़कर टियान को रिंग से बाहर फेंक सके। मास्टर चुन कहती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है। फाइट के दौरान भी इसने अपने आप को शांत रखा और ये सब कुछ इसने मैनेज किया। पता था कब ये वहाँ पर तलवार फेंकेगा और कब वहाँ पर टियान खड़ा होगा, तभी वो वहाँ से गिरेगा। मुझे तो लगता है कि ये लड़का वाकई में बहुत बड़ा जीनियस है। तो मुझे कुछ अजीब सा भी महसूस हो रहा है। मास्टर लैन उसे कहते हैं अब तुम्हें यहाँ पर और क्या अजीब सा महसूस हो रहा है। मास्टर चुन कहती है मुझे लगता है कि इस लड़के के साथ कुछ ना कुछ तो मिस्टिकल हुआ है जिसकी वजह से इसकी किस्मत बदल गई है। तो जीजुन भी अपनी फाइट को खत्म करने के बाद एरिना से नीचे उतरता है। घूमिंग आगे बढ़ता है और उसे कहता है ब्रदर जीजुन क्या तुम ठीक हो। हालांकि तुमने वहाँ पर स्पेशल मूव को यूज किया और कोई हार्ड फाइट नहीं की, लेकिन मुझे पता है कि तलवार को इतनी पावर के साथ वहाँ पर फेंकने पर तुम्हारी काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वेस्ट हुई है। जीजुन उसे कहता है इसी वजह से तो मैंने जल्दी से जल्दी इस मैच को खत्म करने के बारे में सोचा, क्योंकि जितनी देर तक मैं वहाँ पर रहता मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया होती रहती, इसी वजह से मैंने मैच को जल्दी खत्म किया है। जीजुन उसे कहता है इसके अलावा जो स्पिरिट वेपन है शेनमो ने इसके अंदर अपनी काफी सारी स्पिरिट पावर को इम्ब्यूड किया हुआ था, इसी वजह से मैं यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक एग्जीक्यूट कर पाया कि उस वेपन के अंदर पहले से स्पिरिट पावर थी। जोमिंग उसे कहता है ब्रदर मुझे लगता है कि शेनमो भी इस बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होगा, क्योंकि उसने यहाँ पर तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया है वो सब कुछ तुम्हारे काम आया। मास्टर लैन उन सभी से कहते हैं तो हमारा यहाँ पर पहला मैच खत्म हो चुका है, तो सभी बच्चे रेडी हो जाओ, हमारा सेकंड मैच स्टार्ट होने वाला है। सेकंड मैच यंग मास्टर का होता है। वो डॉन चेंगफेंग से कहते हैं यंग मास्टर डॉन चेंगफेंग चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे मैच की बारी है। तो डॉन चेंगफेंग वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है, जबकि उसका ओपोनेंट भी वहीं पर एरिना में ही होता है। वो उसे कहता है ब्रदर डॉन प्लीज मुझे गाइड करना, ये मेरा तुम्हारे साथ पहला मैच है, मैं चाहता हूँ कि ये मैच यादगार रहे, हम दोनों यहाँ पर अपनी फुल पावर से फाइट करें। जबकि यंग मास्टर उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है तुम्हारे जैसा कमजोर कीड़ा जो कि मुझसे हारने वाला है, तुम्हें मेरे सामने इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है। वो लड़का भी आगे से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यंग मास्टर उसकी बात को इग्नोर करते हुए वहीं पर खड़े एक दूसरे लड़के से कहता है पर तुम जो वहाँ पर खड़े हो तुम्हें भी तो बाद में किसी से फाइट करनी है, तो चलो जल्दी से यहाँ पर एरिना में आ जाओ, मैं तुम दोनों के साथ एक साथ फाइट करूंगा। दूसरा लड़का उसे कहता है जो तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम रॉयल फैमिली से हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर दो कंटेस्टेंट्स के साथ एक साथ फाइट कर सकते हो, तुम इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। वो लड़का जो पहले से एरिना में होता है वो उसे कहता है अगर तुम वाकई में मरना चाहते हो तो चलो ठीक है तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर देते हैं। वो उस लड़के से कहता है चलो ठीक है तुम भी आ जाओ, और वो दोनों ही एरिना में आ जाते हैं। देखने वाले सारी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये रॉयल प्रिंस ये डॉन चेंगफेंग तो काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला है, इसने यहाँ पर दो लड़कों को एक साथ बुला लिया, क्या ये वाकई में इन दोनों को हरा पाएगा। जबकि वो दोनों लड़के भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और उसे कहते हैं आज हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अकेले तुम ही स्ट्रॉन्ग हो क्योंकि तुम रॉयल फैमिली से हो, यंग मास्टर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी के ऊपर भी अपना रोप डाल सकते हो। यहीं पर हमारा जीजुन आके बढ़ता है और उनसे कहता है तुम दोनों हीरोज को मेरी तरफ से गुड लक, और साथ ही वो वहाँ पर ढोल बजाना शुरू कर देता है और कहता है तुम दोनों ही यहाँ पर हमारे स्काई स्वॉर्ड सेक्टर की शान हो, आज इस लड़के को हराकर साबित कर दो कि रॉयल फैमिली हमारे सामने कुछ भी नहीं है। यहीं पर योमिंग आगे बढ़ता है और जीजुन को खींचता हुआ वहाँ से दूर ले जाता है और कहता है ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, तुम यहाँ पर किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। जबकि मास्टर लैन भी दूर से चिल्लाकर उसे कह रहे होते हैं जीजुन तुम यहाँ पर अपना मजाक क्यों बनवा रहे हो, चुपचाप यहाँ से चले जाओ या फिर चुपचाप यहाँ पर मैच देखो। साथ ही वो उसे कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हम तुम्हारा मैच भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीजुन योमिंग से कहता है चलो मुझे छोड़ो मेरा मैच स्टार्ट हो रहा है। तो मास्टर लैन से कहता है हाँ मैं रेडी हूँ। सिस्टर चूनू से कहती है तो तुम्हारे अगले मैच के लिए अब तुम्हारा ओपोनेंट जो होने वाला है उसका नाम होगा योमिंग। जीजुन और
जोमिंग दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर आपस में फाइट तो नहीं करना चाहते, क्योंकि ये दोनों ही दोस्त हैं, बिल्कुल टियान की तरह। यूजुन भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है जोमिंग यहाँ पर शेनमो की तरफ से भेजा गया है और शेनमो ने इसको अपना दोस्त बनाया, तो इसका मतलब यही होगा कि ये लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, फिर ये भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, बिल्कुल शेनमो की तरह। मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक फाइट किया, जिसकी वजह से मैंने काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट कर दिया है। मैं यहाँ पर वाकई में इसके खिलाफ फाइट करके जीत पाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के के पास भी कोई स्पिरिट वेपन होगा। फाइट के स्टार्ट होने से पहले जोमिंग आगे बढ़ता और कहता है मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे जीजुन से फाइट नहीं करनी। जीजुन भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। बाकी के सारे लड़के भी कहते हैं ये क्या हुआ, हम लोग तो इस फाइट के लिए काफी देर से इंतजार कर रहे थे, भाई ये दोनों लड़के यहाँ पर फाइट कैसे करेंगे। लेकिन इस लड़के ने पहले से हार मान ली। मास्टर लैन जोमिंग से कहते हैं जोमिंग होंग, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों का रिलेशन काफी ज्यादा अच्छा है और इसी वजह से तुम जीजुन को यहाँ पर इस मैच को जीतने दे रहे हो। वाकई में सिर्फ यही रीजन है, यहाँ पर इसके अलावा भी कोई वजह है। जोमिंग उनसे कहता है मास्टर लैन ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर समझता हूँ कि ये फाइट मेरे और ब्रदर जीजुन के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। मास्टर चोनू से कहती है तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ, तुमने यहाँ पर हार क्यों मानी है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर जीजुन के साथ फाइट ना करने से यहाँ पर किसको मौका दे रहे हो। जोमिंग मास्टर चून से कहता है मास्टर चून, थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो फाइट हुई थी ब्रदर जीजुन की और टियान जीपिंग की, टियान जीपिंग ने अपनी अजूरे क्लियर स्वर्ड के साथ जीजुन के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जीजुन ने अपनी स्वर्ड के साथ उसके 2 अटैक्स को ब्लॉक किया था। मुझे उसके पीछे की सारी पावर दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि टियान जीपिंग के दोनों अटैक्स को मैं ब्लॉक नहीं कर सकता था, तो अगर मैं उसके अटैक्स को ब्लॉक नहीं कर सकता तो इसका मतलब मैं जीजुन का मुकाबला भी नहीं कर सकता। और मेरी यहाँ पर हार मानने की दूसरी बड़ी वजह ये है कि यहाँ पर इसका ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, बल्कि इसका ओपोनेंट कोई और है। मास्टर लैन उसे कहते हैं तो बताओ वो ओपोनेंट कौन है। जोमिंग कहता है मास्टर ये बात यहाँ पर सभी को पता है कि डॉन चैन फेंग यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कि ब्रदर जीजुन और डॉन चैन फेंग लास्ट पर इन दोनों का ही मुकाबला होना चाहिए और इन दोनों में से डिसाइड होना चाहिए कि दोनों में से कौन फर्स्ट प्लेस पर आता है। जीजुन जोमिंग से कहता है क्या तुम्हें भी ऐसे ही लगता है कि डॉन चैन फेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे तो नहीं लगता कि वो यंग मास्टर इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है। जोमिंग उसे कहता है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो जरा उस तरफ देखो। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद दूसरे अरीना में देखता है तो दूसरे अरीना में यंग मास्टर ने अपने दोनों अपोनेंट्स को हरा दिया होता है और उन दोनों को हराने के बाद वो उन दोनों के ऊपर ही बैठा होता है। बाकी के सभी लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं यंग मास्टर डॉन चैन फेंग ने जहाँ पर 2 लोगों को हरा दिया, वो भी अकेले। जोमिंग मास्टर लैन से कहता है मास्टर लैन मैंने अभी जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक कहा ना। मास्टर लैन उसे कहते हैं हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, ये लड़का वाकई में स्ट्रॉन्ग है। मास्टर लैन कहते हैं लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर अपनी अपॉर्चुनिटी को तो खो दिया है, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर सभी को एक बहुत ही एक्साइटिंग मैच देखने का मौका दे दिया है। जीजुन और डॉन चैन फेंग का मैच देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिस्टर चुन भी उसे कहती है लड़के तुम तो वाकई में बहुत बड़े जीनियस और स्मार्ट लड़के हो, ठीक है मैं तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, तुम्हारी हार को माना जाएगा, तुम अरीना से नीचे उतर जाओ। मास्टर लैन वहाँ पर अपने काफी सारे डिसाइपल्स को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं चलो जल्दी से अरीना की सफाई को स्टार्ट करो, अरीना को दोबारा से रिपेयर करो। हम लोग एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से मैच को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनल मैच होने वाला है जो कि ब्रदर जीजुन और ब्रदर डॉन चैन फेंग के दरमियान में होगा। जीजुन आगे बढ़ता है जोमिंग से कहता है ब्रदर जोमिंग ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, हम दोनों यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैच कर सकते थे, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि अब तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जोमिंग उसे कहता है ब्रदर जीजुन मुझे पर्सनली लगता है कि मैं आपका मुकाबला नहीं कर सकता, इसी वजह से मैंने यहाँ पर अपनी हार मानी है, इसलिए प्लीज इस बात को भूल जाएं। जीजुन उसे कहता है जोमिंग मैं तुम्हारी इन सारी बातों को हमेशा याद रखूंगा। जोमिंग उसी वक्त अपनी जेब में हाथ डालता और कहता है ब्रदर जीजुन मैं इस बारे में तो भूल ही गया था, शैनमो ने आपके लिए कुछ क्रिस्टल्स भेजे हैं, मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी इन क्रिस्टल्स की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। जीजुन उसे कहता है नहीं मुझे क्रिस्टल्स नहीं चाहिए, क्या तुम देख नहीं सकते मेरे पास अभी बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, अभी तो मैं इसी एनर्जी के साथ ही फाइनल मैच को जीत सकता हूँ। जोमिंग उसे इशारा करते हुए कहता है कि आपको वाकई में ऐसा लगता है, जरा उस तरफ अरीना में देखें। हालांकि मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि डॉन चैन फेंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो काफी ज्यादा एरोगेंट भी है, लेकिन फिर भी उसे अच्छी तरह से पता है कि अगर वो यहाँ पर क्रिस्टल्स की पावर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा फाइनल मैच में वो हार सकता है। वहाँ पर बैठा क्रिस्टल्स की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। जोमिंग जीजुन से कहता है ब्रदर मुझे नहीं लगता कि ये वाला मैच इतना ज्यादा आसान होने वाला है, क्योंकि यंग मास्टर इस मैच को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने वाला है। जीजुन उसके हाथ से दोनों क्रिस्टल्स छीन लेता है और कहता है इन दोनों क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेकर क्यों बैठे हुए, चलो जल्दी से क्रिस्टल्स मुझे दे दो ताकि मैं अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकूं, ऐसा ना हो कि मैं इस मैच में हार जाऊं। तो जीजुन और यंग मास्टर दोनों ही वहाँ पर क्रिस्टल्स की एनर्जी को बैठकर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं कि मास्टर लैन सिस्टर चुन से कहते हैं एल्डर चुन तुम्हें क्या लगता है कि इस वाले मैच में कौन जीतने वाला है, क्योंकि ये मैच काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। मास्टर चुन कहती है ये वाला मैच वाकई में बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होगा, मैं अभी कुछ नहीं कह सकती कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। मास्टर चुन कहती है ये मैच एक्साइटिंग इसलिए है क्योंकि जीजुन के पास बहुत
बहुत ही पावरफुल स्ट्रेंथ है और उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा अच्छी हैं। जबकि यंग मास्टर के पास एक बहुत ही पावरफुल बैकग्राउंड है और बैकग्राउंड होने की वजह से उसके पास कुछ ऐसे सीक्रेट वेपन्स हो सकते हैं जो कि आम लड़कों के पास नहीं होते। इस मैच से हमें काफी कुछ देखने को मिलेगा और हमें बहुत कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा, चाहे वो जीजुन के बारे में हो या फिर यंग मास्टर के बारे में हो। तो हम लोग यहीं पर इस एपिसोड का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जीजुन और यंग मास्टर का मैच देखेंगे, इन दोनों में से कौन इस मैच को जीतने वाला है।